हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी यानी जैव प्रक्रम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का हम लोग आज एमसीक्यू प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो तुम लोग का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्रत्येक चैप्टर के अनुसार हम क्या करेंगे, हम लोग अभी एमसीक्यू करेंगे, है ना। तो पहले आज हम लोग सबसे पहले जीव प्रक्रम बायोलॉजी का पहला चैप्टर देख रहे हैं। इसमें एमसीक्यू किया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है ना। तो पोषण, तो तुम लोग का आता है सबसे पहले पोषण। बच्चों क्या आता है? पोषण, है ना। तो पोषण से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद शोषण से, उसके बाद उत्सर्जन से जो भी क्वेश्चन होता है उसको करने वाले हैं, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा पत्ती में होती है। क्या में होती है? पत्ती में, है ना, जो खाना बनाता है पेड़ पौधे, है ना। समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है। तो मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है ना। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का मुख से। कहाँ से हो जाएगा? मुख से। मुख यानी मुंह से, है ना। मुंह से ही हम लोग का जब खाते हैं उसमें पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बच्चों। चलो आगे हम लोग तीसरा नंबर यानी थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सौपोषी पसन का उदाहरण है। सौपोषी पसन का उदाहरण है। देखो सौपोषी पसन, नीला हरा सेवाल क्या हो जाता है? नीला हरा सेवाल क्या हो जाता है? सौपोषी है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आ जाता है शोषण। देखिए ना, शोषण से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे वाले हैं। देखिए शोषण, है ना। मनुष्य में शोषण का मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में शोषण का मुख्य अंग क्या है? शोषण, है ना। शोषण का मुख्य अंग क्या है? यहाँ पर देखिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए फेफड़ा। क्या हो जाएगा बच्चों? फेफड़ा। हम लोग का फेफड़ा जो होता है श्वसन का मुख्य अंग होता है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए बाह्य शोषण में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जो बाह्य शोषण होता है, बाह्य और बाह्य शोषण दो प्रकार का होता है। इसमें से बोला कि बाह्य शोषण में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CO2 और H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है बच्चों। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना। 6 नंबर में क्या कहा गया है, देखिए ना। पौधों में वायु के आदान प्रदान के लिए रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो वायु के आदान प्रदान के लिए देखो रंध्र कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बोल रहा है। देखो जड़ में, तना में, तो यहाँ पर बोला गया है कहाँ पाया जाता है, देखिए ना। तो कहाँ पाया जाता है? जड़ में बोला गया, तना में, ये पत्तियों की सतह पर, फूल में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर पत्तियों के सतह पर। क्या हो जाएगा? पत्तियों के सतह पर। समझ में आ गया। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं परिवहन से संबंधित क्वेश्चन, है ना, जो तुम लोग का किताब का ही भाग है परिवहन, है ना। चलो मनुष्य में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मनुष्य में शुद्ध रक्त का परिवहन कौन सा रक्त वाहिकाएँ करती है? तो कौन सा रक्त वाहिकाएँ करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन, जो शुद्ध रक्त होता है उसको कौन सा परिवहन, कौन से रक्त वाहिकाएँ करती है, इसको पूछा गया है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? धमनी। हमेशा शुद्ध रक्त कौन करता है? धमनी, है ना। और सीरा लाता है बच्चों। चलो 8 नंबर वाला क्वेश्चन। 8 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हम लोग क्या हो जाएगा? जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 9 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना। 9 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 कोष्ठक। कितना होता है? 4 कोष्ठक, है ना। 4 कोष्ठक हो जाता है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 10वां नंबर वाला क्वेश्चन, है ना। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए मनुष्य के मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? तो मनुष्य के मूत्र का निर्माण तो किस अंग के होता है बोला गया है यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? गुर्दा, है ना। कहाँ पर होता है? गुर्दा में। समझ में गया ना। किडनी वगैरह का जो नाम तुम लोग सुन चुके हो ना। चलो
11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पौधा में उत्सर्जी पदार्थों का संचयन मुख्यतः किस रूप में होता है। देखो पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ है ना, तो मुख्यतः किस रूप में होता है बोला गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का रेजिन या गोंद, सी नंबर रेजिन या गोंद से। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 12 नंबर वाला क्वेश्चन। चलो 12 नंबर, मानव उत्सर्जक तंत्र का भाग नहीं है। मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग कौन नहीं है। तो क्या हो जाएगा यकृत। जो यकृत होता है ना बच्चों, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। चलो 13 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर में क्या कहा गया, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका कार्यात्मक इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा न्यूरॉन। क्या होता है न्यूरॉन। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन में प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन, कोशिका को विभाजित करने में हम लोग का कौन प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है ना। चलो देखिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का साइटोकाइनिन। तो ये वाला हार्मोन जो होता है साइटोकाइनिन, ये क्या करता है हम लोग का कोशिका को विभाजन करने में प्रेरित करता है। समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, मनुष्य में मस्तिष्क का वो कौन सा भाग श्वसन की दर को नियंत्रित करती है। जो श्वसन का दर होता है उसको नियंत्रित कौन सी करती है ना, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, क्या हो जाएगा सी नंबर। समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 16 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक, चलो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, 16 नंबर में कहा गया है यहाँ पर देखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका स्राव कहाँ से होता है। क्या हो जाएगा अग्नाशय से। कहाँ से हो जाएगा ए अग्नाशय, ए नंबर है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर देखिए, पौधों में प्रकाशानुवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। जो प्रकाशानुवर्तन होता है ना, इसके लिए कौन सा हार्मोन आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑक्सिन। क्या हो जाएगा ऑक्सिन, जो बी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर देखो, मनुष्य में लड़ाई या भागो प्रतिक्रिया किस हार्मोन के कारण होती है। तो कौन सा हार्मोन में लड़ाई झगड़ा वगैरह सब होता है। समझ में आ गया ना। चलो तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा एड्रेनलिन, बी नंबर एड्रीनेलिन। चलो आगे तरफ हम लोग 19 नंबर यानी 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। तो मनुष्य का पाचन का अधिकांश किस अंग में होता है ना, सबसे अधिक पाचन किस अंग में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम लोग का। तो क्या हो जाएगा हम लोग का छोटी आंत। क्या हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 20 नंबर वाला क्वेश्चन। 20 नंबर में क्या कहा गया है देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जो पौधा होता है उसका भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम हो जाएगा बच्चों, बी नंबर है ना। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 21 नंबर वाला क्वेश्चन। मनुष्य में CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है बोला गया है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का बाइकार्बोनेट आयन। क्या हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन, बी नंबर वाला क्वेश्चन। समझ में आ गया ना। चलो 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए है ना, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है। जो ब्रिक होता है ना उसका कार्यात्मक इकाई क्या है। तो ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होता है नेफ्रॉन होता है। क्या होता है नेफ्रॉन। समझ में आ गया। चलो 23 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए ना। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके आवश्यक वर्णक क्या है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 24 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसको 4 ऑप्शन दिया गया है हम लोग का देखिए है ना। तो हम लोग के यहाँ पर क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं में जो लाल रंग होता है ना, हीमोग्लोबिन कारण ही लाल रंग हम लोग का खून में दिखाई देता है, जो हम लोग का ब्लड में दिखाई देता है बच्चों। चलो 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस अंग द्वारा होता है। जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है जो पेड़ पौधा में है ना, जिसमें बड़ा बड़ा पेड़ रहता है, धूप वगैरह देता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, उसमें देखना ठंडा ठंडा पानी बूंद बूंद के रूप में गिरता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन बच्चों। चलो 25 नंबर का हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर पत्ती। क्या होता है, पत्ती में होती है, क्योंकि पत्ती में रंध्र पाया जाता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। मनुष्य में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। मनुष्य में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यकृत में, यकृत में बच्चों। चलो आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। जो पौधा होता है उसका जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का जल का परिवहन। क्या हो जाएगा, जल का परिवहन।
चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए बच्चों, मनुष्य में हृदय स्पंदन की सामान्य दर कितनी होती है। तो देखो मनुष्य में हृदय जो हम लोग का धड़क रहा है ना, तो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है लगभग में बताया गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर देखिए 72 से 80 प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। और ज़्यादा दिन तुम लोग दौड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, एकदम शांत रहोगे तो 72 से 80 बार हो जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली गैस है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जिस समय होता है ना, उस समय कौन सी गैस मुक्त होती है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन होती है ना। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको लेता है, और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो लोग, हम लोग जितने भी जीव जंतु हैं वे लेते हैं बच्चों। चलो 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर में मनुष्य में मूत्र का पीएच मान सामान्यता कैसे होता है। तो पीएच मान हम लोग का जो पेशाब होता है, जो मूत्र होता है ना, उसका पीएच मान कैसा होता है, आम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, परिवर्तनशील होता है, क्या होता है बोला गया है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आम्लीय होता है, आम्लीय, है ना। जो पेशाब होता है ना उसमें हम लोग का यूरिया, अमोनिया और जल H2O, है ना, और क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलता है। समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाओ, शेयर करो ताकि दूसरा का भी फ़ायदा हो सके। चलिए।